ये मंदाकिनी नदी चित्रकूट का एक सुरम्य दर्शन है। बड़ी प्यारी सी नदी है, बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए ज़रा सा, जैसे जैसे पानी शिलाओं से टकराता है तो एक जो आकृति बनती है, सफ़ेद रंग हमको नज़र आने लगता है। ये सफ़ेद रंग प्रकट होता है और एक बड़ी प्यारी सी आवाज़, ये आवाज़ आपने सुनी होगी, जो पानी पत्थर से टकरा रहा है और अपनी धारा के साथ बह रहा है, उसकी जो आवाज़ आपने सुनी, ये बड़ी प्यारी लगती है। और आसपास का एक ऐसा दृश्य है जो पेड़ों की वजह से, वृक्षों की वजह से बड़ा खूबसूरत लगता है। इसलिए ही शायद कहा जा सकता है कि वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण आखिरकार इंसानी सभ्यता के लिए कितना आवश्यक है। लेकिन आप इसके साथ देखिए कि नदी के संरक्षण में कितनी बड़ी कमी आई है, कि नदी कितनी गंदी हो जाती है। ये चित्रकूट की जान है, लेकिन चित्रकूट की जो लाइफलाइन है, जो चित्रकूट की एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में आप देखेंगे तो एक ऐसी काई लगी हुई है। और ये जो गंदगी आपको दिख रही है, आप थोड़े ही पल के लिए चिंतन करिए, मनन करिए कि अगर आपके चेहरे पर, आपकी देह पर एक ऐसी काई लग जाए तो कैसा रहेगा। एक हल्की सी धूल की परत जम जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन नदी के आसपास में श्रद्धालुओं के द्वारा ही कुछ ऐसे काम भी किए जाते हैं जो हमें और आपको लज्जित करते हैं, शर्मसार करते हैं। देखिए, ये आसपास की एक गंदगी आप देखिए कि कैसी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये नमकीन के पैकेट पड़े मिलेंगे आपको, शैम्पू के पाउच मिलेंगे। कितनी ही बार मनुष्यों को ये समझाया जाता है, कहा जाता है कि आखिरकार ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे गंदगी फैले। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान आपको नदी के तट पर ही नज़र नहीं आएगा। संक्रमण के दौरान लगातार ये बताया गया होगा, कहा गया होगा कि मास्क आपको कहीं पर भी नहीं फेंकना है, लेकिन जब हम नदी के तट के पास आते हैं तो आपको एक मास्क भी नज़र आ जाता है। ये आप मास्क देखिए, एक मास्क भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये कितनी समझदारी आम नागरिकों के अंदर ही नहीं है, जो बड़ी श्रद्धा के साथ नदी के तट पर आते हैं और इस नदी में स्नान करने के लिए ये माना जाता है कि यहाँ पाप कम हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं इंसान की। इंसान सिर्फ यहाँ अपनी देह धुलने नहीं आता, अपितु वह अपने पापों को धुलने के लिए भी आता है। किंतु आप देखिए तो ये जो गंदगी लगातार लोग यहाँ पर पड़ी हुई है, ये गंदगी हम दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार ये एक जो सुंदर दृश्य है, उस सुंदर दृश्य को हम किस प्रकार से गंदा कर देते हैं। और इतनी सी बात को शिक्षित लोग नहीं समझते हैं। हो सकता है कि एक बार एक अशिक्षित प्राणी भी समझ जाता हो, लेकिन जब हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो हम अपनी ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपनी ही सभ्यता के साथ खिलवाड़ करते हैं। और यही हम समझाना चाहते हैं कि शासन और प्रशासन को भी ध्यान देना होगा नदी के आसपास के वातावरण को देखने के लिए। और आप देखेंगे तो यहाँ पर नदी की जो गहराई है वो बेहद कम हो गई है, मिनिमम 1 फुट से भी कम की गहराई है, जबकि रामघाट के आसपास इसी गहराई को बना करके रखा गया है। लेकिन रामघाट से थोड़ी ही दूर पर स्थित तुलसी पीठ कांच मंदिर के पीछे का ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, ये बड़ा प्यारा तो लग रहा है, लेकिन नदी की गहराई चिंतित करने वाली है। और जो एक स्वच्छता नहीं है, नदी स्वच्छ नहीं है, ये एक मूल प्रश्न है। और लगातार मंदाकिनी नदी की स्वच्छता को लेकर के प्रयास किए गए, अभियान चलाया गया और जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन समाज है कि जागरूक होने का नाम नहीं लेता है। वो खुद की देह साफ कर लेना चाहते हैं, लेकिन उनका मन साफ नहीं है, उनके विचार साफ नहीं है, उनका उद्देश्य साफ नहीं है। आप देखिए ज़रा सा, आसपास के इस वातावरण को इस प्रकार से गंदा किया गया है। वरना ये बहुत अच्छा दृश्य है कि आसपास में वृक्ष लगे हुए हैं, एक नदी बह रही है, लोगों को स्नान करने के लिए मिलता है, साबुन का प्रयोग भी लोग यहाँ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए आमतौर पर कहा जाता है। और ये जागरूकता के लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है। आपसे विशेष विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को नदियों के प्रति जागरूक करिए, अपनी प्रकृति के प्रति जागरूक करिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करिए और इसकी विशेषता को बनाए रखने के लिए एक प्रयास करिए।